गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 क्या है, पूरी डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 राष्ट्रपति की अनुमति 30 दिसंबर 1956 को मिला। लागू होने की तिथि क्या है? 16 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। तीनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं से संबंधित अनैतिक व्यापार का निवारण करना है। चलिए धारा देख लेते हैं। धारा 2A में वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। धारा 2 के F में वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 2AA के अनुसार बालक को परिभाषित किया गया। बालक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। देखिए 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो बालक के अवस्था में है, किस में दिया गया? तो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के धारा 2AA में परिभाषित किया गया है बालक को। तो देखिए आप लोग कुछ पॉइंट जो है आप लोग को याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा। धारा 2A वेश्यागृह से संबंधित है, धारा 2F वेश्यावृत्ति से संबंधित है और धारा 2AA बालक से संबंधित है। बालक वैसा बालक जो 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है। धारा 2CA के अनुसार वयस्क से संबंधित है, ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो वयस्क है। धारा 2CA के अनुसार, धारा 2CB के अनुसार अवयस्क को परिभाषित किया गया, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किए हैं, यानी 16 से 18 वर्ष के बीच में, 16 से 18 वर्ष के बीच में है, उसे अवयस्क बताया गया। धारा 2 के C के B में बताया गया। अवयस्क किस में बताया गया? तो धारा 2 के C A में बताया गया। और कितने वर्ष? 18 वर्ष आयु पूरी कर ली है। और धारा 2AA में बालक को परिभाषित किया गया है। धारा 2 के A में वेश्यागृह को परिभाषित किया। धारा 2 के F में वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है। तो ये पांचों प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 2I में विशेष पुलिस अधिकारों से संबंधित है और धारा 2 के J में दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को परिभाषित किया गया है। चलिए अब धारा 3 से हम लोग देखते हैं। धारा 3 में वेश्यागृह चलाने या मकान से संबंधित। धारा 3 पूछा जाएगा किससे संबंधित है? तो वेश्यागृह चलाने या मकान से संबंधित है। चलिए वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगर वेश्यागृह में मकान का यूज करते हैं तो इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 3 में किया गया है। और धारा 4 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था की गई है जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और वेश्यावृत्ति से प्राप्त धन यानी कि सेक्स वर्क से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसे धारा 4 के अंतर्गत दंड दिया जाने का व्यवस्था किया गया। किसमें? धारा 4 में, जो 18 वर्ष की आयु से अधिक हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धारा 5 के बारे में जान लेते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करता है या ले जाता है, वह धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होगा। किसके अंतर्गत? धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होगा। कहा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करता है या ले जाता है। देखिए गांव में जो होता है, गरीब तबके के होते हैं, बड़े लोग खरीद लेते हैं और सेक्स वर्क के लिए ले जाते हैं, उसी को बताया गया धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है या ले जाने का प्रयास करता है, धारा 5 के अंतर्गत दंड है। चलिए धारा 7 के अनुसार सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप वेश्यावृत्ति करना अपराध है। देखिए धारा 7 के अनुसार बताया गया है कि सार्वजनिक स्थान या उसके समीप वेश्यावृत्ति करना अपराध है। देखिए सार्वजनिक स्थान में कौन कौन सा आ जाता है? तो धार्मिक पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये हो गया धार्मिक पूजा स्थल हो गया। शैक्षणिक संस्था, स्कूल हो गया, महाविद्यालय हो गया, कोचिंग हो गया, छात्रावास, छात्रावास जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, और अस्पताल, हॉस्पिटल के आसपास या उसमें आप लोग वेश्यावृत्ति करना अपराध है। धारा 7 में बताया। किसमें? धारा 7 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए याचना करना धारा 8 के तहत अपराध है। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन यानी कि वेश्यावृत्ति चलाने के लिए, सेक्स वर्क को चलाने के लिए धारा 8 के तहत आप लोग प्रयोजन के लिए याचना करते हैं, तो धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध है, आपको अपराध के अंतर्गत देखा जाएगा। वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिला को धारा 10A के अंतर्गत सुधार संस्था में निरोध किया जा सकता है। धारा 10 के अंतर्गत किया जा सकता है, सुधार संस्था में निरोध किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 13 के तहत राज्य सरकार विशेष पुलिस अधिकारी तथा सलाहकार की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? धारा 13 में राज्य सरकार करेगा। देखिए
अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 है, इसमें केंद्र सरकार का किसी भी तरह का महत्व या इसमें नहीं है। इसमें जितना भी है जिम्मेवारी राज्य सरकार का, किसका है? राज्य सरकार का, राज्य सरकार का है। इसको याद आप लोग रखिएगा। तो पुलिस अधिकारी तथा सलाहकार निकाय की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, धारा 13 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 14 क्या से है? बंधित है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, यानी कि अपराध संगीन होगा, धारा 14 के अंतर्गत गंभीर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धारा 18 में उपबंध किया गया कि कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट वेश्यागृह को बंद तथा अपराधियों को बेदखल कर सकता है, अपराधियों को वहां से भगा सकता है और वेश्यागृह को बंद कर सकता है। तो धारा 18 में बताया गया, कितना में? धारा 18 में। धारा 20 में उपबंध है कि कोई मजिस्ट्रेट वेश्या को किसी स्थान से हटाए जाने का आदेश दे सकता है। कौन? तो मजिस्ट्रेट। तो ये देखिए धारा 14, धारा 18 और धारा 20 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। धारा 21 में संरक्षा गृह की परिभाषा दी गई है, किसमें? धारा 21 में। धारा 22 में क्या दिया गया? तो बंद किया गया कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। देखिए इसमें जो धारा 22 में है अधीन, इसके अधीन जो दंड है, इसका अपराध का विचारण जो है ना, विचार कौन करेंगे? तो महानगर के मजिस्ट्रेट, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। धारा 22 में उपबंध है। चलिए धारा 22 के बी क्या है? तो संक्षिप्त विचारण से संबंधित धारा 22 में है। चलिए हम लोग डिटेल में जान गए हैं। अब चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। अनैतिक व्यापार अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारतवर्ष में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, संपूर्ण भारतवर्ष में इसे लागू किया गया है। और इसका राष्ट्रपति की अनुमति कब मिला? तो 30 दिसंबर 1956 को मिला है। और इसे लागू कब किया गया? तो 16 अप्रैल 1958 को इसे लागू किया गया है। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा और संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह को परिभाषित किया गया, किसमें? तो धारा 2 के ए में परिभाषित किया गया, वेश्यागृह को परिभाषित किया गया। 2 के ए में क्या परिभाषित किया गया है? तो वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया, वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है 2 के ए में। और धारा 2 ए में क्या है? तो बालक से संबंधित है। धारा 2 सी ए में, धारा 2 के सी ए में क्या बताया गया है? तो आप लोग को बताया गया कि वयस्क से संबंधित है। और यही पूछा जाए कि धारा 2 के सी बी में किसे परिभाषित किया गया है? तो अवयस्क को, अवयस्क किसे कहा गया? जो 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच में है। तो ये 5-6 इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रश्न। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2 भी परिभाषित है, किससे परिभाषित है? तो सुधार संस्था से परिभाषित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 2 बी किससे परिभाषित है? तो सुधार संस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में बालक परिभाषित है, धारा 2 ए में। देखिए ये प्रश्न पूछा ही गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 ए परिभाषित है, तो वेश्यावृत्ति से परिभाषित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और 2 ए परिभाषित किससे है? तो वेश्यागृह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 की धारा 2 आई में 2 फर्स्ट के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। राइट आंसर यानी कि केवल बी हो, डी हो जाए, डी केवल बी सही, यानी कि बी सही है, राज्य सरकार। इसमें बताए हैं कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में जितना भी कर्तव्य है राज्य सरकार के अंतर्गत है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में कुल कितनी धाराएं? तो 25 धाराएं। ये भी याद कर लीजिएगा कितनी है। तो टोटल इसमें 25 धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में सुधार संस्था परिभाषित की गई, किसे? तो धारा 21 में परिभाषित की गई, सुधार संस्था या संरक्षा गृह से संबंधित है, धारा 21। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 25 हैं। रिपीट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में सुधार संस्था
में निरोध दिया गया है। 10 का कितना राइट आंसर हो जाएगा? सी। 10 का ए में हम बता दिए हैं कि कर सकते हैं सुधार संस्था में निरोध दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 10 के ए में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के ए में परिभाषित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृहों को बंद किया जाना और अपराधियों को बेदखल किया जाना प्रावधान है? धारा 28 में है, धारा 18 में राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और 20 में क्या क्या है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वेश्या को किसी स्थान से हटाया जा सकता है, 20 में है। और इस बेदखल अपराधियों को कर सकता है, धारा 18 में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वहन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 4 के 1 में बताया गया है कि यदि आप लोग 18 वर्ष से अधिक हो गए हैं और वेश्यावृत्ति से प्राप्त धन से अपना जीवन निर्वहन करते हैं तो दंड का प्रावधान धारा 4 के 1 में है। और 5 इसके लिए क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करता है या ले जाता है, उसे धारा 5 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। चलिए धारा 4, 5 हम दोनों जान गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन कौन अपने विवेक से संरक्षण गृह और सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, राज्य सरकार। कौन कर सकती है? राज्य सरकार। हम बता दिए कि केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। जितना भी अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में जितना भी कर्तव्य या जिम्मेवारी है राज्य सरकार का है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन राज्य सरकार किसके परामर्श के बाद जिले में या महानगर क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के एथी पर कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार कर सकता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन न्यायालयों में मामलों में संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदत्त है? तो धारा 22 के बी में है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा 23 के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बना सके? तो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। देखिए आप लोग एक यहाँ पॉइंट आप लोग याद करिएगा, तो इससे पूछा जाएगा अगर इस तरह का ऑप्शन देगा राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या केंद्र सरकार, तो आप लोग इसमें एकदम 100% 100% राज्य सरकार लगाइए। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है उसमें जितना भी जिम्मेवारी है राज्य सरकार पर है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। कभी भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा इससे प्रश्न तो आप लोग केंद्र सरकार मत मारिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, केंद्र राज्य सरकार। इस पॉइंट को आप लोग याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन इस अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं होना है? तो धारा 24 के अंतर्गत नहीं होना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित करना या उपाप्त करने से संबंधित धारा 5 है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। धारा 4 में क्या बताया गया कि यदि आप 18 वर्ष से अधिक है और वेश्यावृत्ति कर अपना जीवन निर्वहन करें उसमें दंड का प्रावधान है। धारा 5 क्या कहता है कि वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना या उत्प्रेरित करना क्या है? धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन बालक को परिभाषित किया गया है? तो बता चुके हैं धारा 2 के ए में बालक को परिभाषित किया गया है। और धारा 2 के ए क्या है? सी ए में क्या परिभाषित किया गया है? तो इसमें वयस्क को परिभाषित किया गया, वयस्क को परिभाषित किया गया जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। धारा 2 के सी बी में क्या परिभाषित किया गया है कि अवयस्क से परिभाषित, अवयस्क से परिभाषित है जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच में है। तो हम लोग बालक को किस में है? धारा 2 के ए में। और इसके लिए क्या रखा गया? जो जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जो 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो किस में रखा गया है? बालक में रखा गया, धारा 2 के ए में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने करने को अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया? किसमें किया गया है? तो धारा 3 में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन, धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक के पास जाने के पूर्व पालन किए जाने की शर्तें का उल्लेख है? किसमें है? तो धारा 17 के ए में है। राइट आंसर हो जाएगा ये। क्या इसमें कहा गया कि अधीन छुड़ाए गए या कहीं से छुड़ाए गए पुलिस के द्वारा और व्यक्तियों के माता पिता के पास भेजने या संरक्षक के पास भेजे जाने के पूर्व पालन किए जाने वाला शर्तों का उल्लेख किसमें? धारा 17 के ए में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में विक्षुब्ध करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो धारा 9 में करती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान किसमें किया गया? धारा 13 में किया गया है। और कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकता है। और किसके सलाह पर? तो जो हम लोग का उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के सलाहकार पर किया जा सकता है। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो बहुत, चलिए जय हिंद।